हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे सीबीसी टेस्ट क्यों करवाते हैं और ये करवाने की सलाह डॉक्टर आपको कब देता है और बिना डॉक्टर के सलाह के भी आप सीबीसी टेस्ट करवा सकते हैं या नहीं। तो सीबीसी टेस्ट के बारे में अगर आपको थोड़ा नॉलेज है तो आप ये टेस्ट बिना डॉक्टर की सलाह के भी करवा सकते हैं, बट अगर आपको इसके बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो बिना डॉक्टर के सलाह के ये टेस्ट ना करवाएं, क्योंकि क्या होता है जब ये रेंज ऊपर नीचे आता है तो पेशेंट ये देख के पैनिक हो जाते हैं। बट इसमें डरने की कुछ बात नहीं रहती, क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज रहेगा तो आप अपना रिपोर्ट देख सकते हैं कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है सेल्स। तो देखते हैं सीबीसी टेस्ट क्या होता है। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड टेस्ट काउंट। एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट है, इसमें तमाम बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। इस टेस्ट के जरिए मुख्य रूप से रक्त में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट की काउंटिंग की जाती है। इसके अलावा भी इससे रक्त में मौजूद कई अन्य चीज़ों के लेवल की जानकारी मिलती है। सीबीसी की रिपोर्ट मुख्य रूप से अनीमिया, इन्फेक्शन, दिल की बीमारी और कैंसर जैसी बीमारियों की जानकारी देती है। सामान्य तौर पर डॉक्टर हेल्थ कंडीशन को जानने के लिए सीबीसी टेस्ट करवाते हैं। वैसे रूटीन हेल्थ चेकअप के दौरान भी यह टेस्ट किया जा सकता है। अब देखते हैं रेड ब्लड सेल्स और हार्ट अटैक, इसका क्या कनेक्शन है। तो जो लाल रक्त कोशिका है यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, सबसे कॉमन ब्लड सेल्स होते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक अहम प्रोटीन है जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। रेड ब्लड सेल्स की काउंटिंग में हीमोग्लोबिन और हिमेटोक्रिट शामिल किए जाते हैं। अगर आपके रक्त में आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन या हिमेटोक्रिट का काउंटिंग कम है तो अनीमिया की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। अगर यह मात्रा नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो आपको पॉलीसाइथेमिया, दिल की बीमारी, हार्ट डिजीज़ या फिर कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित होने की आशंका बढ़ जाती है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आशंका। ऐसा नहीं है कि अगर आपने करवाया टेस्ट और अचानक से आपका रेड ब्लड सेल्स काउंट ज़्यादा आया तो आप डर जाएंगे कि हार्ट अटैक का खतरा है। ये कभी कभी ऐसे भी हो जाता है जो ज़्यादा जैसे स्मोकिंग किया या फिर जो नशे में रहते हैं, ज़्यादातर लोग नशा करते हैं, उनका रेड ब्लड सेल्स हमेशा हाई ही रहता है। बट ये एक टाइम तक अगर कवर नहीं हुआ, बहुत टाइम से चलता आ रहा है, तो ये सब खतरे बढ़ने के चांसेस रहते हैं। फिर यहाँ पे मैंने नॉर्मल रेंज लिखा है। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज महिलाओं में और पुरुषों में क्या अनुपात रहना चाहिए, फिर हेमेटोक्रिट का और एमसीवी। तो आगे देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स और कैंसर, इसका क्या कनेक्शन है। एक मिनट। ये रक्त में पाए जाने वाले दूसरे सबसे आम सेल्स होते हैं। ये सेल्स हमें वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स से लड़ने में सक्षम बनाते हैं। अगर रक्त में नॉर्मल रेंज से ज़्यादा WBC हो तो इसके पीछे किसी तरह के इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन कारण हो सकते हैं। यह रिपोर्ट बोन मैरो या इम्यून सिस्टम में किसी तरह की दिक्कत की ओर इशारा करता है। इसी तरह WBC काउंट कम हो तो कई गंभीर बीमारियों के संकेत मिलते हैं। ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, WBC के प्रोडक्शन और यहाँ तक कि कैंसर के भी संकेत देते हैं। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और इओजिनोफिल्स, ये 4 WBC के प्रकार होते हैं। इनका रेंज इतना होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नॉर्मल रेंज लिखा है, वो देख लिया आप। तो क्या होता है जब भी कोई बीमारियाँ हमारे अंदर आती है तो हमारे शरीर के जो WBC सेल्स है वो एक्टिव हो जाते हैं और लड़ने लगते हैं उससे। तो उस वजह से जब हम बुखार या बीमार रहते हैं तो हमारे जो WBC सेल्स है उसका रेंज हाई आता है। क्यों? क्योंकि हम बीमार हैं और हमारे जो शरीर के सेल्स हैं वो उससे लड़ाई कर रहे हैं, मतलब प्रोटेक्ट करते हैं एक्चुअली हमारे शरीर को। तो WBC क्या करती है हमारे शरीर में? प्रोटेक्टर का काम करती है। लेकिन जब कोई बीमारी से ये लड़ नहीं पाती और बहुत अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगती है तो कैंसर की आशंका होने के चांसेस रहते हैं। फिर आगे मैंने पैरामीटर्स दिए हैं WBC में क्या क्या आता है उसके, और नॉर्मल रेंज, ये सभी आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या प्लेटलेट क्या होता है। तो देखते हैं प्लेटलेट के क्या कार्य है। प्लेटलेट हमारे शरीर की एक ऐसी कोशिका होती है जो ब्लड को बहने से रोकती है। शरीर में किसी भी इंजरी या अन्य कारण से सेल्स में ब्लीडिंग होने पर प्लेटलेट्स की मदद से ब्लड को रोका जाता है। तो स्किन पे या ऑर्गन पे कहीं पे भी जब भी कट लगता है तो प्लेटलेट की वजह से वो एरिया रिकवर हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी स्किन पे कहीं पे कट वेट लगा तो थोड़ी देर बाद ब्लड बहना रुक जाता है। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट की मदद से होता है। प्लेटलेट
जाके वहाँ पे लेयर बना लेती हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, क्या प्लेटलेट्स और WBC एक ही है? नहीं, दरअसल हमारे रक्त में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। ये है RBC, WBC और प्लेटलेट। इन तीनों के क्लिनिकल नाम भी हैं। RBC को इराइथ्रोसाइट्स, WBC को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट नाम दिया गया है। तो प्लेटलेट और WBC एक नहीं है। फिर CBC टेस्ट से किन बीमारियों का पता चलता है? CBC की रिपोर्ट से अनीमिया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बोन मैरो, उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, थैलेसीमिया और कैंसर जैसी तमाम बीमारियों का पता चलता है। वीडियो बहुत फास्ट गया, मुझे और भी बहुत सारी जानकारी आपको देनी थी बट कवर नहीं हो पाया, तो मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन बाकी का दे सकूँ। थैंक यू।